जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 6 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है वचन। संख्या, वचन यानी संख्या। संख्या संज्ञा की प्रदर्शित करने का माध्यम वचन है। चिड़िया दाना चुग रही है। चिड़िया डाल पर बैठी है। पहले वाक्य में चिड़िया दाना चुग रही है। इसमें चिड़िया एक चिड़िया के लिए बोला गया है कि चिड़िया दाना चुग रही है, यानी ये एक है। दूसरे वाक्य में चिड़िया डाल पर बैठी हैं। इस वाक्य में चिड़िया शब्द अनेक चिड़ियों के लिए लिखा हुआ है। इससे इस चिड़िया को कहने पे लग रहा है कि एक चिड़िया नहीं है, एक चिड़िया से अधिक है। बच्चा केला खा रहा है। बच्चा केला खा रहा है, यानी बच्चा एक केला खा रहा है। टोकरी में कई केले रखे हैं। अब यहाँ पर केला का बहुवचन हो गया केले। तो टोकरी में एक केला नहीं रखा, एक केला। अगर एक केला होगा तो केला बोलेंगे, अगर अनेक होंगे तो केले बोलेंगे। तो यहाँ पे लगता है कि एक से अधिक है। ऊपर दिए गए वाक्य में चिड़िया तथा केला शब्दों से उनके एक होने का तथा चिड़िया एवं केले शब्दों से उनके अनेक होने का पता चलता है। वचन की परिभाषा। संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उनके एक अथवा अनेक होने का पता चलता है उन्हें वचन कहते हैं। जैसे तितली, तितलियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, लड़का, लड़के आदि। वचन के भेद। वचन के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन की परिभाषा। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पंखा, पत्ती, खिलौना, लड़की, पुस्तक, आँख आदि। तो ये एक वचन है। बहुवचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके अनेक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पंखे, पत्तियाँ, खिलौने, लड़कियाँ, पुस्तकें, आँखें आदि। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे आकाश। आकाश का एक ही वचन होता है, चाहे वो बहुवचन में होगा तो भी आकाश ही लिखा जाएगा, एक वचन में होगा तो भी आकाश ही लिखा जाएगा। आकाश, वर्षा, जनता, आग, पानी, हवा, घी, दूध, स्वतंत्रता, चांदी आदि। ये जितने वर्ण हमने बोले हैं, वर्ड बोले हैं, शब्द बोले हैं, वो एक वचन में सदैव लिखे जाते हैं। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे आंसू, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर आदि। कुछ शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। जैसे दीपक। दीपक को बहुवचन में दीपक ही बोलेंगे, एक वचन में भी दीपक ही बोलेंगे। आलू, कवि, हाथी, रोग, नौकर, डाकू, पत्र, पेन, हाथ आदि। ऐसे शब्द पुल्लिंग होते हैं तथा आ से अंत होने वाले नहीं होते। दादा, चाचा, माता, नाना जैसे संबंध सूचक शब्दों का अर्थ नहीं बदलता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे लिखा है बच्चा खेल रहा है, तो बच्चा का अगर हम उसको बहुवचन करेंगे तो बच्चे खेल रहे हैं। अगर हम संज्ञा बदलेंगे तो क्रिया भी बदलेगी। वह दौड़ता है, वे दौड़ते हैं। आदर देने के लिए एक वचन को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी आए हैं, प्रधानमंत्री जी मंच पर बैठे हुए हैं या मंत्री जी मंच पर बैठे हुए हैं। तो जब आदर किसी को देना होता है तो वहाँ एक व्यक्ति होते हुए भी उसके लिए भी हमें बहुवचन का ही प्रयोग
करना होता है। एक वचन से बहुवचन बनाना, आ का ए बनाकर, रात रातें, बात बातें, पुस्तक पुस्तकें, गाय गायें, आँख आँखें। अब बड़ा आ का ए बनाकर, बच्चा बच्चे, पैसा पैसे, लड़का लड़के, पंखा पंखे, पत्ता पत्ते, केला केले। आ को आए बनाकर, माला मालाएं, सेना सेनाएं, कविता कविताएं, कन्या कन्याएं, लता लताएं, दवा दवाएं। या का न्या बनाकर, गुड़िया गुड़ियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, कुतिया कुतियाँ, पुड़िया पुड़ियाँ, चूहिया चूहियाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ। ई को ई या ई का इया बनाकर, साड़ी साड़ियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ, लड़की लड़की। ऊ या औ के अंत में ए लगाकर, गौ गौएं, वस्तु वस्तुएं, बहू बहुएं। नदी नदियाँ, चाबी चाबियाँ, जलेबी जलेबियाँ, वधू वधुएं, धातु धातुएं, बाजू बाजुएं। कुछ शब्दों के बहुवचन निम्न प्रकार से भी बनते हैं, जैसे गुरु हैं तो गुरु का गुरुजन, नेता नेतागण, मजदूर मजदूर वर्ग, विद्यार्थी विद्यार्थीगण, युवा युवा वर्ग, कवि कवि वर्ग, अध्यापक अध्यापक वृंद, तुम लोग, दर्शक दर्शकगण। जब किसी संज्ञा शब्द के बाद ने, को, में, से का आदि परसर्गों का प्रयोग होता है तो उनका बहुवचन बनाने के लिए उनमें ओ जोड़ते हैं। जैसे लड़का खाना खाता है, लड़के खाना खाते हैं, लड़कों ने खाना खाया। ठीक है। गली गंदी है, गलियां गंदी हैं, गलियों में गंदगी है। यह कपड़ा धो लो, ये कपड़े धो लो, इन कपड़ों को धो लो। तो ये आपका पाठ 6 पूरा हो गया। अब आपको कुछ प्रश्न करने हैं, जैसे वचन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो वचन की परिभाषा आपको लिखनी है। वचन के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। तो वचन के भेद के नाम तो आप लिखोगे, लेकिन साथ ही 2 प्रश्न और लिखना है। एक वचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। और मतलब ये तीसरा प्रश्न होगा। पहला प्रश्न वचन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। दूसरा प्रश्न वचन के कितने भेद होते हैं, नाम लिखो। तीसरा प्रश्न एक वचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताओ। और चौथा प्रश्न बहुवचन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। तो ये 4 प्रश्न आपको लिखने हैं। और कुछ एक्सरसाइज हैं, जिसमें सबसे पहला है वचन बदलकर वाक्य पूरे करो। तो इसमें वचन बदलना है। जैसे उसने सुंदर साड़ी पहनी है, उसके पास और भी बहुत सी सुंदर साड़ी का आपको बहुवचन लिखना है। जो भी हो उसको भर दीजिएगा इसमें। रमेश के पास एक गाड़ी है, जबकि उसके भाई के पास 3। जो भी हो। अभी हमने आपको बताया पीछे के पेज में आपको ये मिल जाएंगे, साड़ी का बहुवचन, गाड़ी का बहुवचन। तो अगर नहीं आएगा तो पीछे से देख लीजिएगा और वहाँ से भर दीजिएगा, फिल कर लीजिएगा। केवल एक मजदूर के लिए नहीं, बल्कि समस्त मजदूर, आगे जो भी लगेगा उसके लिए लिख लिए। एक के बारे में सोचो। मैंने उस होटल में एक रात नहीं बल्कि कई डैश बिताई। एक लड़का बैठा है और 4 डैश खेल रहे हैं। तो इसमें आपको फिल करना है। एक वचन दिया हुआ है, उसका बहुवचन भरना है। दूसरा एक्सरसाइज है कि दिए गए शब्दों से उनके एक वचन और बहुवचन रूपों को प्रकट करने वाले वाक्य बनाओ। अब पेन लिखा है, एक लिखा है, पेन अनेक लिखा है। तो आपको एक पेन करके ऐसे एक वाक्य बनाना है, फिर 2 मेरे पास अनेक पेन हैं, ऐसे ही करके आपको वाक्य बनाने हैं। ऐसे ही है आपके पास। फिर नेक्स्ट है एक वचन तथा बहुवचन शब्द
छांटकर उचित स्थानों पर लिखो। अब इसमें दिया हुआ है पतंगे, रात, गमला, कलमें, गमले, पतंग, रातें, कलम, बोतल, पत्ती, तोता, गाड़ी, तोते, पत्तियाँ, बोतलें, गाड़ियाँ। तो एक वचन में जो एक वचन के हैं जैसे रात, गमला, ये बहुवचन में रातें, गमले, तो ये ऐसे ही आपको इसमें से छांट कर एक वचन में और बहुवचन में दोनों में भर के लिखने हैं, यानी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेने हैं। रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखो। अब इसमें लिखा है चिड़िया आकाश में उड़ गई, तो इसमें एक चिड़िया के बारे में लिखा हुआ है। अब आप जब इसको बदलोगे तो आप पूरा वाक्य बदलोगे, चिड़िया आकाश में उड़ गईं। ठीक है, पुस्तक का पन्ना फटा हुआ है। अब आपको पुस्तक के बारे में आपको पुस्तक का चेंज करना है, तो इसे आप चेंज कर लीजिएगा, बहुवचन करिएगा और फटा का फटे हो जाएगा। बच्ची खेल रही थी, तो बच्ची का बहुवचन, उसके बाद वाक्य भी, यानी पूरा आपको वाक्य भी बदलना है साथ में। ये नहीं कि चिड़िया है तो चिड़िया का बहुवचन लिख के छोड़ दो, नहीं, चिड़िया लिखोगे, चिड़िया का बहुवचन लिखोगे और साथ में आकाश में उड़ गई पूरा वाक्य भी लिखोगे। तो ऐसे ही आपको पूरा लिखना है। वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। आपका एक एक्सरसाइज ये है कि वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। बच्चे खेल रहा है, तो बच्चे जो है वो बहुवचन है, खेल रहा है वो एक वचन के लिए प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बच्चे खेल रहे हैं। तो ऐसे ही आपको अन्य वाक्य भी सही करने हैं। कुछ एक्टिविटीज़ हैं। अपने आसपास स्थित वस्तुओं में से 5-5 एक या अनेक वस्तुओं के नाम लिखो। जैसे आपके पास, आपके घर में गिलास होगा तो गिलास लिख लें, गिलासें, या डिब्बे, ऐसे जो भी आपके घर में वस्तुएं हों उनको एक बार एक वचन में लिखिएगा, फिर अनेक में लिखिएगा, एक, अनेक। तो ये आपका पाठ 6 पूरा हो गया। अब इसे लिख के अपनी उत्तर पुस्तिका में और याद भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।